समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। इनको आग और राग का कवि कहा जाता है। आग और राग का कवि। इनको युग चारण भी कहा जाता है। इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। समय सूर्य भी इन्हीं का नाम है। ओज का कवि भी कहा जाता है इनको। ये वीर रस के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908। गांव का नाम सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। पिता का नाम रवि सिंह। अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने अपना उपनाम दिनकर रखा था काव्य में। इनके पिता की जब ये 2 वर्ष के थे, 2 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माता का नाम, इनके पिता एक साधारण किसान थे और माता जी इनकी मनरूप देवी। पत्नी का नाम श्यामवती देवी। इनके 3 लड़कों के नाम चंद्र प्रकाश सिंह, प्रशांत सिंह और सबसे छोटे केदारनाथ सिंह। जो इनके सबसे छोटे पुत्र थे केदारनाथ सिंह, ये भी साहित्यकार थे, लेकिन ये उन साहित्यकार से अलग है जिनकी अकाल में सारस है। वे दूसरे वाले केदारनाथ सिंह है। प्रारंभिक शिक्षा देख लेते हैं इनकी। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। मैट्रिक मोकामा घाट हाई स्कूल। मोकामा घाट हाई स्कूल। बीए इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से किया। ये इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद इनका व्यवसाय देख लेते हैं क्या क्या किया। ये प्रधानाचार्य रहे। प्रधानाचार्य रहे ये मोकामा घाट के स्कूल में। सब रजिस्ट्रार रहे। कुल
कुलपति रहे, भागलपुर कॉलेज में, और उपनिदेशक रहे। बिहार सरकार में, और इसके अलावा ये हिंदी सलाहकार रहे भारत सरकार में। इसके अलग ये राज्यसभा मनोनीत सदस्य भी रहे। इनके छात्र जीवन के विषय में एक और रोचक प्रसंग है। जब ये हाई स्कूल में थे तब अमिताभ नाम से कविता लिखते थे, और जो इनका काव्य प्रकाशित हुआ बारदोली विजय संदेश, ये गुजरात का जो बारदोली आंदोलन हुआ था उसके विषय में था, और अंग्रेजों से बचने के लिए इन्होंने अमिताभ उपनाम से लिखा। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, शामधेनी, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा इन्होंने तब लिखा जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके पश्चात की रचना है। हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, दिल्ली, बापू, मिर्च का मजा, ये इनका बाल साहित्य है। मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, इसके अलावा भी दिनकर जी ने कई सारी रचनाएं लिखी है, जैसे कवि श्री, चक्रवाल, रश्मिलोक। ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। अब हम इनके गद्य संग्रह देखेंगे। गद्य संग्रह में इनके देखते हैं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है अर्धनारीश्वर। वट पीपल, उजली आग,
रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, बहुत अधिक फेमस भी रचना है और बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रचना भी है। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं, प्रसाद, पंत और मैथिली शरण। इसके अलावा कुछ और रचनाएं देखते हैं हम इनकी, जैसे विवाह की मुसीबतें, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की मुसीबतें, काव्य की भूमिका। इसके अलावा एक इनका यात्रा संग्रह है, देश विदेश। एक इनकी डायरी है, दिनकर की डायरी। तो आज हमने जाना है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जो आधुनिक युग में वीर रस के कवि कहलाते हैं और ओज के कवि कहलाते हैं। इनकी कविताएं ओज रस से भरी हुई है। कुछ रचनाएं इनकी श्रृंगार रस की है, जैसे रसवंती, उर्वशी। इनकी जो शैली है वो ओजगुण युक्त है और भाषा, दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली, हिंदी। शैली देख लेते हैं हम, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, गीतात्मक भी इनकी शैली है आदि। तो आज हमने जाना रामधारी सिंह दिनकर के विषय में। धन्यवाद।